एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों? भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से मैं आपसे स्पीड पूछूं तो स्पीड कितना होगी आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछूं तो एवरेज स्पीड होगी बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतनी सी बात है, जहां भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड कंप्लीट। बात समझ आई बच्चों? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और ये जो टॉपिक है ना, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। बस, और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करो फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड। अब आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप इसका एक फॉर्मूला समझ लो। देखो, एक मैन है, वो ए से बी पर गया। एक मैन है, वो ए से बी पर गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस बी से ए आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब जाने की स्पीड हो और वापस आने की स्पीड हो, और आपको टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 30, पुट कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बताओ कितनी होगी एवरेज स्पीड? कोई पर्सन ए से बी पर गया और वापस बी से ए आया, तो आप जाने की स्पीड है 20, वापस आने की है 30, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एक तो इसका ये फॉर्मूला है, 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30 50। तो ये कितना हो जाएगा? 24। और अगर आपको इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला करना है तो आप कैसे करोगे? भाई आपको एक बात पता है कि हमारे पास ये जो एवरेज स्पीड होती है, ये एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब आप अपनी मर्जी से ए और बी के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर लो कुछ भी। तो सपोज हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर ली 20 और 30 का एलसीएम 60। सपोज आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस एज्यूम कर ली 20 और 30 का एलसीएम 60। आप मुझे ये बताओ, पहले आप देखो, जब आप ए से बी जा रहे हो, जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा बताओ? ए से बी में जाने पर कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। और जब आप बी से वापस ए पर आओगे, तब आपको टाइम कितना लगेगा? 2 आवर। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गई? भाई ये जो मैन है, ये 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गई? 120 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? जाने में टाइम लगा 3 आवर, वापस आने में टाइम लगा 2 आवर, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई बच्चों? इसमें ये वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जो आपने फॉर्मूला याद करा था, ये बस तब होगा जब जाने और आने की स्पीड हो 2xy अपॉन x प्लस वाई। समझ आई बच्चों? एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कोई भी पर्सन जब ए से बी गया तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आया तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो वही, अगर जाने और वापस आने की स्पीड है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या फिर आप क्या करो, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लो। तो आप एज्यूम कर लो 60 और 40 का एलसीएम। 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 120। तो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 120। तो आप मुझे ये बताओ कि ए से बी पर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बताओ कितना लगेगा? बोलो बच्चों। 2। और वापस बी से ए पर आने पे कितना टाइम लगेगा? 3। तो एवरेज स्पीड होती है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गई? भाई आप 120 किलोमीटर गए, 120 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 240। और टोटल टाइम कितना हो गया? 3 + 2 5। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले से करना है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 40। यहां से भी सेम आएगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करो आप। आपको तो बस एक बात याद रखनी है कि भाई एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करो इसको फटाफट से ट्राई है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करा। एक मैन है, वो पहले ए से बी पर गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर से ए से बी गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको इस टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। फिर से वही प्रोसेस भाई, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस को एज्यूम कर लो। कितना एज्यूम करोगे? ए और बी के बीच की डिस्टेंस को आप कितना एज्यूम करोगे, बोलो। आप एज्यूम कर लो 60, 80 और 40 का एलसीएम। तो आपने एज्यूम कर लिया 240। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, जब ये पर्सन ए से बी जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बच्चों? 4 आवर। उसके बाद फिर जब ये वापस आएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? उसके बाद फिर से जब ये वापस जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? 6 आवर। अब एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गई है? भाई 240 गया, 240 वापस आया, फिर से 240 गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 240 प्लस 240 प्लस 240। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास 720। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 + 4 + 3 13। ये हो गया आपकी एवरेज स्पीड। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे, 80 से वापस आओगे, फिर से 40 की स्पीड से जाओगे, तो आपकी टोटल एवरेज स्पीड होगी 720/13। ये बात समझ आई बच्चों? बस एवरेज स्पीड कंप्लीट। करो एक लास्ट क्वेश्चन। बस एवरेज स्पीड में इतना ही समझना था आपको कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो आपके पास 4 सिटीज हैं, PQRS। ये स्क्वायर के कॉर्नर पर है, और स्क्वायर की साइड है आपके पास 100। और P से Q की स्पीड है आपके पास 10। Q से R की स्पीड है आपके पास 20। R से S की स्पीड है आपके पास 30। और S से P की स्पीड है आपके पास 40। तो आपको इस टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक मेथड तो यही है कि आप एवरेज स्पीड को, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है इसको आप 100 लो,
लेकिन अगर आप डिस्टेंस को 100 लोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप वही प्रोसेस फॉलो करो जो हमने अभी करा था। आपके पास जो एवरेज स्पीड होती है वो होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को आप 10, 20, 30, 40 का एलसीएम एज्यूम कर लो। बताओ 10, 20, 30, 40 का एलसीएम कितना होगा। वहां से क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा, आंसर सेम आएगा। 100 लोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो इससे अच्छा आप वही प्रोसेस फॉलो करो जो हमने अभी करा था। हमने ये जो डिस्टेंस है इसको एज्यूम कर लिया 10, 20, 30, 40 का एलसीएम, मतलब 120, 120, 120 और 120। अब आप मुझे ये एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे ये बताओ पी से क्यू का टाइम कितना होगा। पी से क्यू का टाइम कितना होगा, बोलो बच्चों। 12। क्यू से आर का टाइम कितना होगा, 6। आर से एस का टाइम कितना होगा, 4। और एस से पी का टाइम कितना होगा, 3। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फटाफट से बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो गई। भाई टोटल डिस्टेंस हो गई 480 और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया आपके पास 25। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इस टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड आ जाएगी। और अगर आप 100 को लेके भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। बात समझ आई बच्चों, बस इतनी सी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड कंप्लीट। कुल मिलाकर आपको यही बात समझनी थी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आई बच्चों। अब देखो रेस, ये जो रेस है ये भी एकदम छोटा सा पॉइंट है। सबसे पहले देखो रेस में ना हमारे पास 3 टाइप होती है। सबसे पहले आप ये देख लो, इसको रीड करो आप टाइप 1 को, डिफीट बाय डिस्टेंस। भाई अगर आप किसी को डिस्टेंस से हराओ और टाइम कांस्टेंट हो, तो टाइम कांस्टेंट है तो क्वेश्चन आपके पास ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपको समझाया है कि रेस में टाइप 1 किस टाइप की होगी। भाई 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया। इसका मतलब है आपके पास कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ये समझने वाला पॉइंट है। एवरेज स्पीड तो ऐसे ही थी छोटी सी। बताओ 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। भाई ए ने तो पूरी कवर करी होगी 1000 मीटर। और बी ने कितनी कवर करी होगी, बोलो। ए ने कवर करी है 1000 मीटर, बी ने कितनी कवर करी होगी 800 मीटर, क्योंकि ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया। स्टार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास 1 किलोमीटर की रेस है और ए आपके पास यहाँ पर खड़ा है, तो ए ने क्या करा, बी को अपने आप से 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि तू यहां से भागना स्टार्ट कर और मैं यहां से भागना स्टार्ट करूंगा सेम टाइम पे। तो इस स्टार्ट का मतलब ये होता है कि अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो बी ने कितना कवर करी होगी 800 मीटर। ये बात समझ आई बच्चों, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप इस बात को समझ लो। अब देखो इसको रीड करो आप, 1 किलोमीटर की रेस में ए विन हुआ 200 मीटर से, तो इस लाइन का क्या मतलब है। भाई 1 किलोमीटर की रेस में ए 200 मीटर से विन हुआ, तो आप मुझे ये बताओ अगर ए ने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी होगी तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 800 मीटर। अब बच्चों यही तो बात थी। या तो आप इस बात को इस टाइप से बोल दो कि भाई ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, या फिर आप ऐसे बोल दो कि भाई ए हमारे पास 200 मीटर से विन हो गया।
दोनों बातें सेम है। समझ आई बच्चों कहानी? ये थी आपके पास टाइप 1। अब देखो टाइप 2। अगर आप किसी को टाइम से डिफीट करो, टाइम से डिफीट कैसे करते हैं ये समझ लो। टाइम से डिफीट आप ऐसे करते हो, डिस्टेंस है आपके पास कांस्टेंट, मगर अगर ए ने 1000 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकंड में कवर करा, तो बी ने इस 1000 मीटर की डिस्टेंस को 40 सेकंड में कवर करा होगा। अगर आप किसी को टाइम से डिफीट करोगे तो फिर आप इस टाइप से डिफीट करते हो, मतलब जो पर्सन विन करेगा उसका टाइम कम होगा और जो पर्सन लूज करेगा उसका टाइम ज्यादा होगा। भाई इतनी सब बातें तो आपको ही पता ही होंगी। देखो 1 किलोमीटर की रेस है, डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, तो आप यहां से एक बात याद कर लो, बस इस चैप्टर में आपको यही एक बात समझनी है रेस में, कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। इस बात को नोट कर लो। बस इसके लिए, रेस के लिए आपको एक ये बात याद रखनी है कि स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। नोट कर लिया बच्चों इसको? स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। अब देखो 1 किलोमीटर की रेस है, तो इसका मतलब ए ने भी 1 किलोमीटर कवर करा होगा और बी ने भी 1 किलोमीटर कवर करा होगा। ए ने बी को डिफीट कर दिया 20 सेकंड से, सॉरी ए ने बी को स्टार्ट दिया 20 सेकंड का। 20 सेकंड का स्टार्ट कैसे दिया कि भाई पहले बी ने रन करना स्टार्ट करा, उसके 20 सेकंड के बाद ए ने रन करना स्टार्ट करा होगा। भाई ए ऐसे ही तो स्टार्ट दे सकता है बी को। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर इस 1000 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ए को टाइम लगा है टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा बताओ? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये बहुत समझने वाली बात है। रेस एकदम छोटा सा चैप्टर है, बस ये 3 या 4 ही क्वेश्चन है। T-20, T-20 हो जाएगा तो फिर ये तो आप एकदम ही गड़बड़ कर दोगे। भाई ए ने बी को स्टार्ट दिया है 20 सेकंड का, तो आप मुझे ये बताओ 20 सेकंड का मतलब क्या है? ए से बी का टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? भाई ज्यादा होगा, ये टी का टाइम आएगा T+20। अगर डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट है, भाई आप एक बात सोचो, अगर ए को टाइम लगा है 20 सेकंड, तो बी को कितना टाइम लगेगा? भाई बी ने इसको 20 सेकंड का स्टार्ट भी तो दे रखा है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 20+20 40 सेकंड। बात समझ आई बच्चों? T-20 नहीं होगा, T+20 होगा। तो अगर आपके पास, आप किसी को टाइम से डिफीट करोगे, तो टाइम से डिफीट ऐसे करते हैं कि सेम डिस्टेंस को आपने अगर T सेकंड में कवर करा, तो फिर मैंने उस सेम डिस्टेंस को T+20 सेकंड में कवर करा, तो भाई मैं अपने आप ही डिफीट हो गया। अगर ए ने कवर करा T सेकंड में और बी ने कवर कर लिया T-20 सेकंड में, तो ये तो फिर आपने पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन ही गलत कर दी। आपने स्टार्ट कहाँ दिया? इस हिसाब से तो स्टार्ट ए को मिल गया, लेकिन ए ने स्टार्ट दिया है बी को। बात समझ आई बच्चों? अब देखो, या तो उस बात को आप ऐसे बोल दो या फिर उस बात को आप ऐसे बोल दो, बातें तो दोनों सेम है। भाई 1 किलोमीटर की रेस है, टाइम 1 किलोमीटर की रेस है आपके पास, ए ने बी को 20 सेकंड से डिफीट कर दिया। अब बताओ, दोनों ने एक एक 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, अगर ए को टाइम लगा होगा T सेकंड, तो बी को कितना टाइम लगेगा? भाई अगर ए बी को डिफीट कर रहा है, तो इसका मतलब ए का टाइम कम होगा और बी का टाइम ज्यादा होगा। अगर ए को टाइम लगा है टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा? T+20 सेकंड। यहां तक की बातें समझ आई बच्चों आपको? बोलो। ये थी आपके पास सेकंड टाइप, जब आपके पास, आप किसी को टाइम से डिफीट करो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो। और फर्स्ट टाइप थी आपके पास, जब आप किसी को डिस्टेंस से डिफीट करो और टाइम कांस्टेंट हो। मतलब एक बार टाइम कांस्टेंट हो और एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अब देखो आपके पास एक थर्ड टाइप आती है दोनों को मिक्स करके, वो कैसी आती है अब इसको समझो।
अब आप मुझे ये बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, फटाफट से बताओ भाई बच्चों, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर, और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 2.5 किलोमीटर या फिर 2500 मीटर। उसके बाद आप मुझे ये बताओ, अगर देखो अगर टी को टाइम लगा है टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगा होगा। भाई ए ने क्या करा, अब इस क्वेश्चन को आप समझो। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, इस टाइप का, 3 किलोमीटर की रेस है, उसमें ए ने क्या करा, 500 मीटर का स्टार्ट दे दिया बी को, और उसके बाद भी उसको 5 सेकंड से डिफीट कर दिया। तो इसका मतलब अगर 3000 मीटर की डिस्टेंस को ए ने कवर करा होगा टी टाइम में, तो इसका मतलब बी ने 2500 मीटर की डिस्टेंस को T+5 सेकंड में कवर करा होगा। ये बात समझ आई बच्चों। आप मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पीड का रेशियो किसके रेशियो के इक्वल होगा। भाई स्पीड का रेशियो है, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, स्पीड का रेशियो है, अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को स्टार्ट दिया 100 मीटर का, और 1 किलोमीटर की ही रेस में बी ने सी को स्टार्ट दिया 80 मीटर का। तो आपको बताना है कि सबसे अच्छे और सबसे बेकार वाले परफॉर्मर के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस होगा। बताओ कैसे करोगे। इस चैप्टर में 4 या 5 ही क्वेश्चन है बस रेस में, और ये बहुत रेयर कंडीशन है कि रेस एग्जाम में आए, मतलब रेयर से भी रेयर कंडीशन। देखो अब ना, एक बात समझो, ये क्वेश्चन है रेशियो का। रेशियो का क्वेश्चन कैसे है उस बात को समझो। भाई आप मुझे ये बताओ, अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी, बताओ। ये क्वेश्चन है रेशियो का। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 900 मीटर। उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई 1 किलोमीटर की ही रेस में बी ने सी को स्टार्ट दे दिया 80 मीटर का। तो अब आप बी और सी में देख लो, भाई अगर बी ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो फिर सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। अगर बी ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 920 मीटर। आप इसको रेशियो वाले मेथड से ही करो, क्योंकि ये मेथड आपको आता है। अब आप क्या करो, ये बात तो आपको पहले से ही पता है, आप इनका रेशियो फाइंड आउट कर लो। भाई यहाँ तो 0 से 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा, 100। इधर आपके पास 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, यहां से ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 1000, 900, और ये कितना होगा, 828। इतनी बात समझ आई बच्चों। इसको हमने रेशियो से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। बताओ यहां तक की कहानी समझ आई। बताओ बच्चों। अब देखो इसमें ना आपने क्या करा, इसमें आपने ए बी और सी को ए के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। ए के रेस्पेक्ट में मतलब कि अगर भाई ए ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000 मीटर, तो फिर बी ने कवर करी होगी 900 मीटर, और सी ने कवर करी होगी 828 मीटर। भाई इस क्वेश्चन में आपने इन दोनों को, बी और सी को, ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लिया। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो सेम टाइम में बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 900 मीटर।
सेम टाइम में सी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 828 मीटर। आप मुझे ये बताओ ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है? यही आपका आंसर है। सबसे अच्छे और सबसे बेकार प्लेयर के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस होगा? 172 मीटर। समझ आई बच्चों बात? बस इतना सा क्वेश्चन होगा ये। आपने क्या करा, दोनों को ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लिया कि भाई ए ने अगर 1000 मीटर कवर करी है तो बी ने कवर करी होगी 900 मीटर और सी ने कवर करी होगी 828 मीटर। उसके बाद आपने ए और सी के बीच का डिफरेंस बता दिया, यही आपका आंसर होगा। बस इतना सा रेस है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। 1500 मीटर की रेस में ए विन हुआ 350 मीटर से। तो आप बस इतना सोचो कि ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 1500 मीटर। तो बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 1150 मीटर। और 1500 मीटर की रेस में सी ने बी को स्टार्ट दिया 250 मीटर का। तो इसका मतलब अगर सी ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1500 मीटर, तो फिर बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी सेम टाइम में? 1250 मीटर। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लो। इन दोनों का रेशियो तो कितना हो जाएगा? 5:6। और ऊपर वाले दोनों का कितना हो जाएगा बच्चों? 30:23। चलो आप इसको ऐसे ही लिख लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर वाले दोनों का रेशियो कितना हो गया? 30:23। बस ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर लो, वहां से कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? 150, 115 और 138। आप मुझे ये बताओ कि ए ने रियलिटी में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? हम तीनों को ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। ए ने रियलिटी में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1500 मीटर। लेकिन हमारे पास है 150। तो इसका मतलब आप तीनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अगर ए ने कवर करी होगी 1500 मीटर, तो बी ने उस सेम टाइम में बी ने कितनी कवर करी होगी? 1150 मीटर। और सी ने कितनी कवर करी होगी? 1380 मीटर। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई अगर ए को सी को 50 मीटर से डिफीट करना है तो फिर कितने मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा? भाई यहां से देखो, ये डिफीट हुआ 120 मीटर से। अगर हमें 50 मीटर से डिफीट करना है तो कितने मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा? 70 मीटर का। तो आंसर हो गया 70 मीटर। समझ आई बच्चों बात? बोलो। आप क्या कर रहे हो? आप तीनों को ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर ले रहे हो बस। अगर सेम टाइम में ए ने कवर करी है 1500 मीटर, तो उस सेम टाइम के अंदर बी ने कितनी कवर करी होगी? 1150 मीटर। और सी ने कितनी कवर करी होगी? 1380 मीटर। उसके बाद आपको बताना है कि भाई अगर ए को सी को 50 मीटर से डिफीट करना है तो कितना स्टार्ट देना पड़ेगा? ए और सी के बीच का डिफरेंस है 120। अगर 50 मीटर से डिफीट करना है तो 70 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा। देखो, रीड करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा सीरियस सा चैप्टर है ये, अच्छा सा। और मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, रेयर से भी रेयर कंडीशन है कि रेस का क्वेश्चन एग्जाम में आए। कभी नहीं आता रेस का क्वेश्चन। 2016 के बाद से तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला है 100 मीटर की रेस है और ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर।
ए ने बी को स्टार्ट दिया 10 मीटर का, और उसके बाद भी 10 सेकंड से डिफीट हो गया, तो आपको बी की स्पीड बतानी है। भाई सबसे पहले आप ए का टाइम फाइंड आउट करो। ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है बच्चों? 100 मीटर। और ए की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आप मुझे ये बताओ फटाफट से, ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसका मतलब ए को इस 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 40 सेकेंड। अब देखो आप बी के लिए, ए ने बी को 90 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो इसका मतलब बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? भाई अगर ए ने बी को 90 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? बोलो। 90 मीटर। और उसके बाद भी वो 10 सेकंड से डिफीट हो गया। तो अगर ए का टाइम है 40 सेकंड, तो फिर बी को कितना टाइम लगा होगा? 50 सेकंड। भाई 10 सेकंड से डिफीट होने का मतलब है कि बी को टाइम ज्यादा लगा होगा। तो अब एक बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी है? 90। बी का टाइम कितना हो गया? 50। तो बी की स्पीड बतानी है कितना होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9/5 मीटर पर सेकंड। समझ आया बच्चों कुछ? बस इसमें 4-5 क्वेश्चन है, आप बस इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहना। पहली बात तो क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो इसी में से आएगा 100%। अब देखो, अभी अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले एक बात समझाई थी कि भाई स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो। आराम से इसको रीड करो। 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने सी को डिफीट कर दिया 275 मीटर से। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें ए और सी की डिस्टेंस के लिए, और उसके बाद की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है टाइम के लिए। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई ए ने डिफीट करा है बी को 25 सेकंड से, तो अगर ए को टाइम लगा होगा टी। भाई ए ने बी को डिफीट करा है 25 सेकंड से, अगर ए को टाइम लगा टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा? ए को टाइम लगेगा अगर टी, तो बी को कितना टाइम लगा होगा? अब इसको t-25 मत कर देना, टाइम लगेगा t+25। और उसके बाद बी ने सी को डिफीट करा है 30 सेकेंड से, तो सी को कितना टाइम लगा होगा? t+55 सेकेंड। अगर कोई भी डिस्टेंस है, यहां पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो आपने डिस्टेंस को माना है 1 किलोमीटर, मतलब कांस्टेंट। कि तीनों के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई अगर ये तीनों 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते, तो इन्हें कितना कितना टाइम लगता? भाई अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में ए को टाइम लगता t सेकेंड, तो फिर बी को कितना टाइम लगता? t+25 सेकेंड। सी को कितना टाइम लगता? t+55 सेकेंड। अब आप मुझे ये बताओ, ये है आपके पास टाइम टी, t+25 और t+55 टाइम। उसके बाद देखो आप ए और सी की डिस्टेंस के लिए। भाई अगर ए ने कवर करी है 1000 मीटर, तो फिर सी ने कितना कवर करी है? बोलो। अगर ए ने कवर करी है 1000 मीटर, तो फिर सी ने कितना कवर करी होगी सेम टाइम में? भाई ए ने सी को डिफीट कर दिया 275 मीटर से, तो अगर ए ने कवर करी होगी 1000 मीटर, तो फिर सी ने कितना कवर करी होगी? 725। अब आप मुझे ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो बताओ कितना होगा फटाफट से। ए और सी के बीच की डिस्टेंस का रेशियो बताओ, एकदम 5 से दोनों को डिवाइड करो, और ये बताओ रेशियो कितना आएगा। एक तो चुपचाप बैठे रहते हो एकदम, समझ तुम्हें कुछ भी नहीं आता।
भाई 5 से डिवाइड कर लो, ये कितना होगा 40, और ये इधर कितना होगा आपके पास 5। 40 थोड़ी ना होगा ये 5 से करेंगे तो 5 से करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट 25 से कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 40 और 29। अब देखो इन दोनों की डिस्टेंस का रेशियो आ गया आपके पास 40 और 29। और एक बात मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वो सेम स्पीड का, तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो भी यही होगा। और अगर स्पीड का रेशियो है 40 और 29, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ। इसका रिवर्स। भाई स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, लेकिन टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स। तो आप मुझे ये बताओ, सी को ए से कितना टाइम ज्यादा लगा, ये जो सी है, सी को ए से कितना टाइम ज्यादा लगा 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, ए और सी के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना होगा आपके पास 55। 11 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 55, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 11 की वैल्यू है 55, तो 1 की वैल्यू होगी 5। आपको बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा, मतलब 29 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 5, तो 29 की वैल्यू कितना होगी 145 सेकेंड। समझ आया बच्चों कुछ। जब आप इसको घर पे करोगे ना आराम से, तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी बताओ कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मेंस में, अगर आया तो, पहली बात तो रेस का क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आया तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा मेंस में। फटाफट सब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कितना होगा। ए बी एंड सी। भाई फिर से वही प्रोसेस आ गया, एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 54 और 55। भाई अगर ए को टाइम लगा है टी, अगर ए को टाइम लगेगा टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा T+30, और सी को कितना टाइम लगेगा T+45। ये तो हमें इनकी टाइम की इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई अगर 1 किलोमीटर की रेस को ए कवर करेगा टी में, तो बी कवर करेगा T+30 में, सी कवर करेगा T+45 में। उसके बाद देखो आपको बोला है ए ने सी को बीट कर दिया 180 मीटर से, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने सी को डिफीट कर दिया 180 मीटर से। तो अगर ए ने कवर करी होगी बच्चों 1000 मीटर, बिल्कुल 205, तो सी ने कितनी कवर करी होगी भाई, इससे 120 कम, 180 कम मतलब। तो अब आप क्या करो, इनकी डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट कर लो कितना होगा। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस का रेशियो आ गया आपके पास 50 और 41। डिस्टेंस का रेशियो जो होगा, ये सेम रेशियो आपके पास स्पीड का होगा, और स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा आपके पास टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 41 और 50। अब आप मुझे ये बताओ, सी को ए से कितना ज्यादा टाइम लगा 9, सी को ए से कितना ज्यादा टाइम लगा 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी है आपके पास, ए और सी के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है 45। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू है आपके पास 45, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू है 5। आपको फाइंड आउट करना है ए का टाइम, 1 की वैल्यू है 5, तो 41 की वैल्यू कितना हो जाएगी 205 सेकेंड। समझ आए बच्चों ये सब क्वेश्चंस, बोलो। अब देखो इस एक क्वेश्चन को आप करना,
इसका आंसर होगा 12 मिनट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। करो इसको और बताओ आंसर कितना होगा। वो ये तो पीपीटी हम आपको अभी भेज देंगे, स्क्रीनशॉट लेने की अब जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया। ये तो हम आपको अभी सेंड कर देंगे। इसको ट्राई करो और आंसर बताओ, बस ये शायद लास्ट ही होगा। बस कंप्लीट हो गया, बताओ इसका आंसर कितना होगा। भाई अब ये डायरेक्ट इसमें आपको स्पीड का रेशियो गिवन है। स्पीड का रेशियो जो होगा वो सेम डिस्टेंस का रेशियो होगा, देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, राम और शाम की स्पीड का रेशियो 750 एकदम। भाई ये जो स्पीड का रेशियो है, ये सेम डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आपको बोला है कि अब आप यहां से देखो, ए और राम और शाम के बीच की डिस्टेंस का कितना है डिफरेंस, 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 150। तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 50। 1 की वैल्यू है 50। तो फिर आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच की इन दो मतलब कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगी। 1 की वैल्यू है 50, तो 15 की वैल्यू कितना होगी, 750 मीटर। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। समझ आया बच्चों। बस एक इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और है, फिर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। काफी बड़ा चैप्टर था ये। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। ए ने रेस को फिनिश करा 3 मिनट 10 सेकंड में, बी ने फिनिश करा 3 मिनट, बिल्कुल 50 मीटर। बी ने फिनिश करा 3 मिनट 20 सेकंड में। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से डिफीट करेगा, ये आपको बताना है। करो भाई बच्चों ट्राई अब। देखो आपके पास है ए और बी, आप मुझे ये बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। भाई 3 मिनट 10 सेकंड को कितना बोल सकते हो आप, 190 सेकंड। और 3 मिनट 20 सेकंड को आप कितना बोल सकते हो, 200 सेकंड। तो आपने क्या करा, ए और बी के टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। भाई इनके टाइम का रेशियो हुआ 19 और 20। अब टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा स्पीड का रेशियो। ये जो टाइम का रेशियो है, टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा स्पीड का रेशियो। और स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो होगा आपके पास सेम। अब आपको ये बताना है कि 1000 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से डिफीट करेगा। मतलब 20 की वैल्यू गिवन है आपके पास 1000। 20 की वैल्यू है 1000, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 50। 1 की वैल्यू है 50। तो आपको यही बताना है कि ये जो ए है, ये बी को कितने मीटर से डिफीट करेगा, मतलब 1 की वैल्यू। तो ए बी को डिफीट करेगा 50 मीटर से। तो बस ये हो गया आपका पूरा टीएसडी कंप्लीट। बात समझ आई बच्चों। और आप कुछ मत करना, जितना आपको बताया है बस आप इतना कर लो, कभी फेल नहीं होगे किसी भी एग्जाम के अंदर। बाकी तो कितना भी कर सकते हो आप, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इतना भी कर लोगे तो स्कोर आपका उतना ही आएगा जितना बहुत सारा पढ़ने का आएगा। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। ओके बाय बाय, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ। बाय बाय बच्चों।